दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित जंगल की है। गांव के लोग उस जंगल से हमेशा डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां एक भूत का साया है। गांव वालों का कहना था कि रात के समय उस जंगल में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और जो भी रात में वहां गया कभी वापस नहीं आया। एक बार गांव में एक बहादुर युवक राजेश आया। उसने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह जंगल की ओर चल पड़ा। हाथ में एक मशाल लिए। रास्ता घना और डरावना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अजीब सी ठंड हवाएं चलने लगी। उसके चारों ओर घने पेड़ों में सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ देर चलने के बाद राजेश ने देखा कि सामने एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा है। वह बंगले की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलना ही वाला था कि अचानक उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर देखा कि सभी चीज़ बिखरी हुई थी, मानो कि यहाँ कोई वर्षों से नहीं रह रहा है। कमरे के कोने में एक पुराना आईना था, जो धूल से ढका हुआ था। जैसे ही राजेश ने उस आईने को साफ किया, उसने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और राजेश को उसमें एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वह राजेश की ओर बढ़ने लगी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। तभी अचानक उस औरत ने कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरी मदद करो। राजेश ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने बताया कि वह उस बंगले की मालकिन थी, जिसे वर्षों पहले धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा इस बंगले में कैद हो गई थी और वह हर व्यक्ति से मदद मांगती थी जो जंगल में आता था, लेकिन जो उसकी मदद करने में असफल रहा वह वापस लौटा नहीं। राजेश ने साहस दिखाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस औरत ने उसे बताया कि बंगले के पीछे एक पेड़ के नीचे उसका कत्ल हुआ था और वहाँ उसकी अस्थियाँ दबी हुई हैं। यदि उस अस्थि को निकालकर नदी में बहा दिया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। राजेश ने वैसा ही किया। उसने उस अस्थि को नदी में बहा दिया और अचानक आसमान साफ हो गया। वह औरत मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उसके जाते ही जंगल की अजीब आवाज़ें भी बंद हो गईं। राजेश अपने गांव वापस लौट आया। तब उसे जंगल में कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। गांव वालों ने राजेश को अपना हीरो मान लिया और उस दिन से वह जंगल सभी लोगों के लिए सुरक्षित हो गया। दोस्तों, यह भूतिया कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।